नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर आपका अध्याय 2 जो आपका है बहुपद, ये आज आपका सेकंड वीडियो है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, थ्योरी का आपका सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। पिछला क्लास में जो आपको पढ़ाए हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पिछला क्लास में हम आपको जो है कि रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के आलेख के बारे में आपको बताए थे कि किस प्रकार आपका होता है। ठीक है, और पूरा आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं यहाँ पर गुणांक तथा शून्यांक। ठीक है, गुणांक तथा शून्यांक आपका होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका गुणांक। ठीक है, गुणांक आपका क्या होता है, तो बहुत ही छोटा सा बात है। ठीक है, तो गुणांक जो है आपका कोई चर, ठीक है, कोई चर यानी कि आपका एक्स वाई, ठीक है, जैसे एक्स वाई इस प्रकार रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसके जो आपका गुना में रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर तो चर आपका क्या है, तो इसमें आपका 2 है। ठीक है, तो इसके आगे गुना में आपका क्या है, तो ये आपका 2 है, तो इसी को कहेंगे गुणांक। ठीक है, तो ये आपका क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो गुणांक आपका कुछ भी नहीं है, किसी चर के आगे गुना के रूप में जो रहेगा उसी को कहेंगे गुणांक। तो यहाँ पर है गुणांक क्या है, तो किसी चर के आगे गुना के रूप में रहने वाले अंक को ही हम कहते हैं गुणांक। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको फिर से समझाते हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल, यहाँ पर हम मान लीजिए, यहाँ पर हम रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो आपका होता है ए एक्स प्लस बी के रूप में होता है। ठीक है, ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें x का गुणांक क्या है। ठीक है, क्या पूछेगा, x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें क्या है, तो x के आगे आपका क्या है, गुना के रूप में आपका क्या है, तो a है, तो x का गुणांक आपका a हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पर हम जो है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन करें आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर यहाँ पर पूछेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, ये आपका जो है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, पहला वीडियो नहीं देखे तो जो है कि डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अब हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं गुणांक। ठीक है, तो गुणांक आपको क्या बताएं कि किसी चर के आगे, ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक आपका चर है, एक्स भी आपका चर है। ठीक है, आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बताए हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो गुणा के रूप में आपका क्या है, तो यहाँ पर a है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि x का गुणांक पूछ रहा है, तो x के गुणा के रूप में आपका क्या है, तो b है। ठीक है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा। ठीक है, और c जो है आपका क्या है, तो ये आपका अचर पद है। ठीक है, ये क्या है आपका अचर पद है। ठीक है, अचर पद है। ठीक है, सी क्या है आपका अचर पद है। तो आपको समझ में आया होगा कि गुणांक जो आपका होता है क्या होता है। हम शून्यक भी करते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले जो है कि वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको पढ़ना है शून्यक। शून्यक आपका क्या होता है, ठीक है, तो शून्यक वह मान होता है, ठीक है, जिसे बहुपद में डालने पर पूरे बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, बहुपद में क्या किया जाता है, शून्यक क्या होता है कि अगर कोई बहुपद है, ठीक है, तो शून्यक वह मान है कि जिस कोई भी बहुपद में उसको डालेंगे, ठीक है, तो उस पूरे मान को, पूरे बहुपद को क्या कर देता है, तो शून्य कर देता है, उसी को कहेंगे शून्यक। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, कुछ स्टार है तो उसको समझिएगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन को भी करवाते हैं। सबसे पहले स्टार है यहाँ पर आपका y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, पता होगा आप लोग को, आगे पीछे भी पढ़ाए हैं आपको।
और एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या स्पर्श करेगा उतना ही शून्यक मिलता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है तो समझिएगा। और जो आपका प्रश्नावली 2.1 है इसी पर आपका आधारित है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। ये आपका क्या है, मान लीजिए आपका y है, ये आपका y डैश है, ये आपका क्या है, ये आपका x है, x डैश है। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु, ये आपका क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, वो मान लिए इसको। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तो x अक्ष को जितना बार काटेगा या स्पर्श करता है उतना ही शून्यक मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए इस प्रकार से ये आपका लाइन गया। ठीक है, अब इसमें हमको बताएं कि इसमें आपका कितना शून्यक है। ठीक है, तो जहां जहां ये आपका स्पर्श करेगा x अक्ष को, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर स्पर्श किया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो हमें इसमें कितना शून्यक मिलेगा। ठीक है, पूछेगा तो शून्यक कितना हो गया इसमें। शून्यक की बात करें तो शून्यक यहाँ पर आपका कितना बार काटा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार, तो इसमें आपका शून्यक कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, इसका शून्यक 4 हो गया। और इसी प्रकार आपका प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपको पढ़ना है फॉर्मूला कुछ। ठीक है, तो उसको आपको याद होना चाहिए। तो आपको बताते हैं सबसे पहले यहाँ पर द्विघात बहुपद का मानक रूप आपका इस प्रकार होता है, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है आपका द्विघात बहुपद। और फॉर्मूला इसी के सहारा से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बात को लिखे हैं। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार से आपका होता है। और शून्यक क्या होता है कि अगर किसी बहुपद में हम अगर मान को उसको रखते हैं तो पूरा बहुपद को शून्य कर देता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएं पीछे। अब यहाँ पर गुणांक के भी बारे में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी से फॉर्मूला यहाँ पर आपका बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें आपको एक्स का गुणांक क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या मिल रहा है, तो ए मिल रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का योग यानी कि अगर हम लिखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो x का गुणांक आपका b है, तो पहले माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस b हो जाएगा, माइनस b। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसके आगे क्या है, तो a है, तो माइनस b बटे a हो जाएगा। और ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया तैयार। ठीक है, तो ये आपका शून्यकों का योग। तो इस प्रकार हम नहीं लिखेंगे, इस प्रकार ही आपका लिखेंगे। अगर बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार ही लिखेंगे। पूछे आपसे कोई शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर फॉर्मूला की ओर बात करें तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अचर पद आपका सी है। ठीक है, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, तो ये आपका शून्यकों का योग था तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद आपका क्या है, तो सी है, तो सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका ए है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा।
ये आपका हो गया शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। कोई भी दिक्कत यहाँ तक होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे है आपको द्विघात बहुपद में आपका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होता है। तो उसमें आपको दो फॉर्मूला होता है, एक आपका शून्यकों का योग और एक आपका शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद का ये आपका व्यापक रूप है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें भी आपका फॉर्मूला होता है। तो कैसे होता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसमें भी शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि शून्यकों का योग। तो इसमें आपका त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस आपका पहले से ही लगा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है, तो बी है। यहाँ पर हो जाएगा बी बटा एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक आपका गुणा के रूप में ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद में बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर है जैसे शून्यकों का योग वैसे ही शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो अचर पद इसमें आपका क्या है, तो इसमें आपका डी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बटे एक्स क्यू का गुणांक। एक्स क्यू का गुणांक आपका क्या है, तो ए है तो माइनस डी बटे ए हो जाएगा। और ये आप फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला जो फॉर्मूला है, अगर हम दो शून्यकों को लेकर शून्यकों का योग ज्ञात करें तो उसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो x का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। x का गुणांक आपका क्या है, तो c है और यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक आपका a है तो क्या हो जाएगा, c बटे a हो जाएगा। तो दो शून्यकों को लेकर हम शून्यकों का योग ज्ञात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स का गुणांक आपका क्या है, तो सी बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स क्यू का गुणांक आपका ए है तो सी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। सी बटे ए, यहाँ तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो गया। तो यहाँ पर हो गया तीसरा फॉर्मूला ये आपका त्रिघात बहुपद में। तो आपको जो है कि आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर दें। आगे आपका एक फॉर्मूला है तो ध्यान से समझिएगा और ये आपका जो है कि एक्सरसाइज बनाने में आपको मदद करेगा। क्या कहता है, अगर यहाँ पर आपको शून्यकों का योग, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, ठीक है, क्या क्या बात बोले, तो शून्यकों का योग और आपका शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये कब रहेगा, जब बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तब ये आपका काम करेगा। तो इसमें आपका द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपका फॉर्मूला है और क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये आपका बनेगा, ठीक है। अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा तो आप फिलहाल जो है कि इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जितना भी आपको फॉर्मूला बताया है वो सबको आप याद कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।